हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। जितात्मा प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जितात्मनः, जिसने अपने मन को जीत लिया है। जितात्मनः प्रशान्तस्य, तो वो प्रशांत है, पूरी तरह से प्रशांत है। किसमें प्रशांत है? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। 3 प्रकार के द्वंद्वों में प्रशांत रहता है। एक तो सर्दी गर्मी में प्रशांत है, दूसरा सुख दुख में प्रशांत, तीसरा मान अपमान में प्रशांत। तो जिसने अपने मन को जीत लिया है और इस प्रकार वो जो है सर्दी गर्मी में प्रशांत हो गया, सुख दुख में प्रशांत हो गया और मान अपमान में प्रशांत हो गया, तो क्या होता है? उसके साथ में परमात्मा समाहितः, तो परमात्मा उसके साथ ही रहते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है तो वही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि किसी भी विधि से मन को जो है बस में किया जाए और उसके बाद फिर क्या है कि लक्ष्य उसको मिल जाता है। और लक्ष्य क्या है? भगवत आज्ञा का पालन करना है। और भगवान की आज्ञा, अगर मन जो है अपने बस में आ गया तो भगवान की आज्ञा हृदय के अंदर से भी जो है मिलने लगती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि हमेशा मन उच्च आदेश का पालन करता है और अगर मन बस में नहीं है तो उसके उच्च आदेश क्या हैं? जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ हैं, तो इन शत्रुओं का आदेश पालन करता है, क्योंकि मन के जो है उच्च अधिकारी यही शत्रु हैं। लेकिन जब मन बस में हो जाता है तो फिर उच्च आदेश फिर कहाँ से आता है? हृदय में जो परमात्मा है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, मन को बस में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। तो इस श्लोक में यही बात बताई गई है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो सर्दी गर्मी और सुख दुख और मान अपमान, तो मन जो है फिर अप्रभावित रहता है। क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है व्यक्ति। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो व्यवहारिक समाधि है। एक तो अष्टांग योग की समाधि होती है। तो अष्टांग योग की समाधि व्यवहारिक नहीं होती, क्योंकि उसमें व्यक्ति जो बाहरी जगत है तो उससे वो बेखबर रहता है। तो वो जो समाधि होती है तो वो अष्टांग योग की समाधि होती है। तो उसमें जो व्यक्ति है वो इस भौतिक संसार के जो कार्यकलाप हैं उनसे वो अनजान रहता है, तो परमात्मा का दर्शन करता है हृदय के अंदर। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो करके संसार के द्वंद्वों से प्रभावित रहता है और परमात्मा के आदेश का पालन करता है तो ये व्यवहारिक समाधि है। अब व्यवहारिक समाधि है, तो जैसे प्रभुपाद तो ऐसे निष्क्रिय नहीं थे। ये जो समाधि है सक्रिय समाधि है, निष्क्रिय नहीं है। अष्टांग योग की समाधि निष्क्रिय होती है। तो प्रभुपाद जैसे थे तो सब कार्य करते थे। तो वे संसार के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलते थे और कृष्ण भावनामृत
के संदेश का प्रचार करते थे, किताबें लिखते थे और भक्तों को प्रशिक्षण देते थे, यात्रा करते थे। तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में यात्रा करते थे। तो इस प्रकार से उनकी जो समाधि है ये व्यवहारिक समाधि है, सक्रिय समाधि है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या कैसी हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस व्यक्ति का मन बस में हो गया है उसका मन उसका मित्र है। उस समय अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जिस व्यक्ति का मन बस में हो गया है उसका मन उसका मित्र है, तो इस मित्र के द्वारा व्यक्ति को कौन सा लाभ होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया कि उसे अपने मन की सहायता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण की 5 शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा क्या है? भगवान कहते हैं जित आत्मनः, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को जीत लिया है। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण का जप कर सकता है। मन से गुजरते हुए किसी भी विचार को ग्रहण ना करते हुए वो हरे कृष्ण का जप कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके मन में श्री कृष्ण के साथ होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। उसका मन स्थिर तथा एकाग्र रहता है। उसका मन समझ लेता है कि श्री कृष्ण का नाम सर्वोच्च वरदान है। उस समय हरि नाम भजने तथा श्री कृष्ण की कथा सुनने से ही मन को संतुष्टि मिलती है और अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। उस समय मन को ये बात समझ में आ जाती है कि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। उस समय मन नाम के अमृत में पूर्ण रूप से डूब जाता है। मन को श्री कृष्ण के नाम तथा गुणों का पूर्णतः आस्वादन मिलने लगता है। अब दूसरी शिक्षा क्या है? इस श्लोक में अगला शब्द है प्रशांतस्य, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका मन पूर्ण रूप से शांत है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि मन पूर्ण रूप से शांत है तो किस घटना को लेकर ये पूर्ण रूप से शांत है? इसके उत्तर में 3 प्रकार के द्वंद्वों का वर्णन आया है। पहले प्रकार का द्वंद्व है शीत उष्ण, अर्थात सर्दी तथा गर्मी। प्राचीन काल में मनुष्यों का शरीर ऐसा होता था कि शरीर में गर्मी तथा सर्दी का कष्ट अवश्य होता था, परंतु शरीर नष्ट नहीं होता था। इसलिए वन में रहते हुए जो लोग तपस्या करते थे वे गर्मी में 5 प्रकार की अग्नि को सहन करते थे। पहली अग्नि तो ये होती थी कि वे अपने चारों ओर आग जलाते थे। दूसरी अग्नि ये होती थी कि वे धूप में नंगी भूमि पर बैठते थे। तीसरी अग्नि ये होती थी कि वे खुली धूप में बैठते थे। चौथी अग्नि होती थी भूख तथा 5वीं अग्नि होती थी प्यास। इस प्रकार गर्मी के दिनों में लोग 5 प्रकार की अग्नियों को सहन करते थे तथा सर्दी के दिनों में गले तक ठंडे जल में डूबे रहते थे। ये तपस्या कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में मनुष्य का शरीर इतना निर्बल होता है कि सर्दी में यदि वह गर्म वस्त्र नहीं पहनता है तो इतने से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, तथा गर्मी में यदि वह पंखे या कूलर का प्रयोग नहीं करता है तो भी शरीर बीमार हो सकता है। अतः इस समय हमें विचार करना चाहिए कि सर्दी तथा गर्मी में मन का पूर्ण रूप से शांत रहने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि शरीर को जितनी गर्मी तथा सर्दी का कष्ट होने पर शरीर बीमार नहीं होता, उतनी गर्मी तथा सर्दी में मन पूर्ण शांत रहे। जो लोग मन को नहीं जीत सके हैं उन्हें थोड़ी सी गर्मी में ही अत्यंत असुविधा होने लगती है तथा उन्हें थोड़ी सी ही सर्दी में बेचैनी होने लगती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन बस में होता है उसका मन उतनी सर्दी तथा गर्मी में पूर्ण रूप से शांत रहता है जितनी सर्दी तथा गर्मी में उसके शरीर को कष्ट अवश्य होता है, परंतु शरीर नष्ट नहीं अर्थात बीमार नहीं होता है। भक्त सर्दी के दिनों में यदि ठंडे जल से स्नान करने में बीमार हो जाता है तो वह ठंडे जल से स्नान ना कर गर्म जल से स्नान करता है, परंतु स्नान करने के नियम को नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण की सेवा में यदि उसे कुछ दवाइयों को लेने से सहायता मिलती है तो वह दवाइयों का प्रयोग करके भी श्री कृष्ण की सेवा करता है, उस सेवा को बंद नहीं करता है। अब
तीसरी शिक्षा क्या है? कि मन दूसरे प्रकार के द्वंद्व में प्रशांत रहे। सुख दुखेषु, अर्थात सुख में तथा दुख में। ये समझने की बात है कि भक्त को भी किसी अनुकूल घटना में सुख का अनुभव तथा किसी प्रतिकूल घटना में दुख का अनुभव होता है, परंतु सुख में वो इतना अधिक हर्षित नहीं होता है कि वो श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ दे, और ना ही दुख में वो इतना उद्विग्न होता है कि वो श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ दे। गीता 2:56 में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना, अर्थात दुखों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, तथा सुखेषु विगत स्पृहा, अर्थात सुखों में उसके मन में लालसा उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन बस में हो जाता है, उसका मन सुखों तथा दुखों में पूर्ण रूप से शांत रहता है। श्रील प्रभुपाद जिस समय विदेशों में श्री कृष्ण भावनामृत को फैला रहे थे, उस समय उन्हें अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हुए। जैसे उन्हें अनेक शिष्य प्राप्त हुए जो उनकी सेवा में जी जान से तत्पर थे, परंतु श्रील प्रभुपाद ने उन्हें अपने शरीर को सुख देने में ना लगाकर हरे कृष्ण के प्रचार कार्य में लगाया। श्रील प्रभुपाद को अनेक प्रकार की सफलताओं के सुख प्राप्त हुए, परंतु उन्होंने इनमें अधिक हर्ष ना मानकर श्री कृष्ण की सेवा में ही अपना मन लगाया। श्रील प्रभुपाद को अनेक प्रकार के दुख प्राप्त हुए, जैसे उन्हें पानी के जहाज़ में दिल के 2 दौरे पड़े। उस समय भी श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण के प्रचार के लक्ष्य को नहीं छोड़ा, उनका मन उद्विग्न नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद को अनेक प्रकार की बीमारियां थीं, परंतु वे उद्विग्न नहीं हुए, बल्कि दवाइयों का सेवन करते हुए हरे कृष्ण के प्रचार में लगे रहे। जीवन के अंत में उनका शरीर पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका था, फिर भी वे भागवत के श्लोकों पर अपने तात्पर्य बोलते रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन बस में हो जाता है, उसका मन सुख तथा दुख के द्वंद्वों में पूर्ण रूप से शांत रहता है। अब चौथी शिक्षा क्या है? तीसरे प्रकार का द्वंद्व है मान अपमानयो, अर्थात मान तथा अपमान में जिसका मन प्रशांत रहता है। ये समझने की बात है कि भक्त को मान सम्मान प्राप्त होने पर हर्ष अवश्य होता है, परंतु वह इस मान सम्मान को अपना ना समझकर श्री कृष्ण का मान सम्मान समझकर स्वीकार करता है तथा श्री कृष्ण को दे देता है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण के मान सम्मान को देखकर हर्षित होता है। जहाँ पर भक्त का मान सम्मान होता है, वहाँ पर वह प्रचार करने का अच्छा अवसर देखकर लोगों को भक्त बनाता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के निवासियों को हरे कृष्ण का भक्त बनाकर उनके नशे की आदतें छुड़ा दी, उस समय अमेरिका की सरकार ने प्रभुपाद के आंदोलन का स्वागत तथा सम्मान किया। इस सम्मान को श्रील प्रभुपाद ने अपना सम्मान नहीं माना, बल्कि श्री चैतन्य का सम्मान माना। इसलिए उनका मन हर्षित हुआ कि यह श्री चैतन्य का सम्मान है। श्रील प्रभुपाद ने यही कहा कि उन्होंने श्री चैतन्य का संदेश दिया है। श्री चैतन्य के संदेश के कारण ही लोगों का नशा छूटा है। इसी प्रकार अनेक बार श्रील प्रभुपाद को अपमानित होना पड़ा। उस समय उन्हें शोक हुआ कि श्री चैतन्य का अपमान है। ऐसी स्थिति में वे उन स्थानों पर हरे कृष्ण का प्रचार नहीं कर सके, परंतु उन्होंने अपना अपमान नहीं माना। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन बस में हो जाता है, वह मान तथा अपमान में पूर्ण रूप से शांत रहता है। अब पांचवी शिक्षा क्या है? इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा समाहितः, अर्थात उसे परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ है कि उसे परमात्मा की ओर से पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। इसका अर्थ है कि उसे अपने हृदय में परमात्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। सामान्य व्यक्ति के हृदय में काम शत्रु होने के कारण उसकी आवाज़ के साथ परमात्मा की आवाज़ मिली होने के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये परमात्मा की आवाज़ है या काम शत्रु की आवाज़ है। ऐसी स्थिति में उसे शास्त्र, साधु तथा गुरु की शिक्षाओं के अनुसार चलना होता है। परंतु जिस व्यक्ति के हृदय में काम शत्रु समाप्त हो जाता है, उसके हृदय में केवल परमात्मा ही रह जाते हैं, अतः वो उनकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकता है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
परमात्मा समाहितः, अर्थात श्री कृष्ण ही उसे परमात्मा के रूप में मार्गदर्शन देने लगते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन बस में हो जाता है उसे वे उसके हृदय में परमात्मा के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने लगते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रशांत ये मन से सर्वदायी जित, आत्मजित मन परमात्मा समाहित, ग्रीष्म शीत यत दुख मान अपमान, जित मन यार तार सकल यही समान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आत्मजित मन परमात्मा समाहित है, अर्थात हे अर्जुन, जिसका मन अपने बस में है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, वही परमात्मा मैं तुम्हारे सामने स्थित हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो, इससे तुम्हें अत्यंत शांति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य, कि जिसने अपने मन को जीत लिया है तो उसका मन फिर क्या हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। और प्रशांत न 3 प्रकार के द्वंद्वों में प्रशांत हो जाता है। पहले प्रकार का द्वंद्व क्या है, सर्दी गर्मी। तो सर्दी गर्मी तो भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यान तान तक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है कि जो इंद्रियों के सुख हैं वो आने जाने वाले हैं। कैसे आने जाने वाले हैं, शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी की तरह। मात्रा स्पर्शास्तु तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा। तो सर्दी और गर्मी की तरह ये सुख और दुख प्रदान करते हैं। आगमा पाइनो, आते हैं जाते हैं। तो सर्दी की ऋतु आती है फिर चली जाती है, गर्मी की ऋतु आती है फिर चली जाती है। उसी प्रकार से इंद्रियों के जो भोग होते हैं वो सुख और दुख जो है देने वाले हैं। इंद्रियों के भोग सुख देते हैं, फिर सुख चला जाता है, फिर दुख देते हैं, फिर दुख चला जाता है। तान तक्षस्व भारत, उनको सहन करो। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को कि सहन करो। क्यों आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का मन बस में है, अर्जुन का मन बस में है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन बस में है तो उसका जो मन है वो 3 प्रकार के द्वंद्वों में जो है प्रशांत रहता है। तो प्रशांत का मतलब होता है पूरी तरह से शांत, जिसमें अशांति बिल्कुल नहीं होती है तो प्रशांत उसको कहा जाता है। और उसको परमात्मा समाहिता, परमात्मा की आज्ञा उसको स्पष्ट सुनाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि मन जो है अब काम क्रोध है, लोभ मोह है, मद मत्सर, ये 6 शत्रुओं से अब जो है ये मुक्त हो गया है, अपने बस में आ गया है। अब ये इन 6 शत्रुओं के बस में नहीं है। तो हमारे हृदय में 6 शत्रु रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये अपनी आवाज़ें निकालते हैं, है ना। अब परमात्मा की भी आवाज़ अगर आ रही है हृदय में और ये 6 शत्रुओं की आवाज़ आ रही है तो सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि उसके हृदय में जो आवाज़ आई है तो परमात्मा की आवाज़ है या इन 6 शत्रुओं में से किसी की आवाज़ है। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए यही कहा गया है कि उसे किसी कार्य का निर्णय अगर करना है तो शास्त्र के आधार पर, साधु और आचार्य के आधार पर करना होगा। लेकिन जब परमात्मा जो है हृदय में स्पष्ट आदेश दे रहे हैं और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 शत्रु जो है समाप्त हो चुके हैं, तो फिर अपने हृदय से भी उसको जो है मार्गदर्शन मिलने लगता है। तो जैसे प्रभुपाद थे, अकेले ही गए थे विदेशों में, अब तो उनका
अपने गुरु के साथ कोई संपर्क नहीं था, तो हृदय में श्री कृष्ण को ही लेकर के प्रभुपाद गए विदेशों में, और उन्होंने पूरी दुनिया में जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। उस समय कितने कितने प्रकार के उनके जो है सामने चुनौतियाँ आईं, और कितने कितने प्रकार के लोगों से उनका वार्तालाप हुआ, लेकिन प्रभुपाद के हृदय में जो श्री कृष्ण थे परमात्मा के रूप में इस प्रकार से ज्ञान दे रहे थे कि प्रभुपाद ने हर बात का जो है उत्तर सही सही दिया। तो कैसे हुआ? क्योंकि परमात्मा समाहिता, तो उनको परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण मार्गदर्शन दे रहे थे कि उनको क्या बोलना है। जब प्रभुपाद प्रवचन देते हैं तो श्री कृष्ण उनको शब्द प्रदान करते हैं कि कौन सा शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो व्यक्ति इस प्रकार मन को बस में कर लेता है तो उसका मन कितना बड़ा मित्र बन जाता है कि फिर वो परमात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करने लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।